पूरे इस निज़ाम के ऊपर वो मिसाइल लगा है। ये साबित हो चुका है कि जो अवाम के वोट के ऊपर डाका डला था, जो अवाम ने वोट इमरान खान को दिया था, वहाँ संदूकड़ियों के ऊपर डाका डला और इमरान खान जिसके घर में डाका डला वो जेल भी बेगुनाह काट रहा है। ये अब बिलावल भुट्टो की स्पीच ने तमाम सियासी जो जादूगर हैं, जो सियासी हुकूमत में सामने सबके मुंह पे कालक पहुंच रही है। चलें हम तो अपनी बात करते हैं, शुरू करते हैं। तजिया नगारों का ख्याल है कि जो नून लीग है वो अब घर जाने वाली है। अल्लाह के बंदो, सोचो, शहबाज शरीफ से ज्यादा ताबेदार फर्मा बरदार कोई ताकतवरों को वजीर आजम मिल सकता? पता नहीं। वो जिसका खानदान का सियासी बैकग्राउंड भी हो, उसको कैसे ताकतवर धक्का देंगे? और फिर वो एक ऐसा शख्स जो सोचने समझने की सलाहियत से भी आ रही हो और फैसला करने की ताकत भी ना रखता हो, यानी कि सीधी सीधी अल्लाह मियाँ की गाय हो, और आप ये तजिया कर रहे हैं कि उनको घर जाने के लिए कह दिया गया। भाई वाकया असल में ये है कि ये माले मसरूका की लड़ाई है। मौलाना फजल रहमान साहब जब से सियासत कर रहे हैं वो इसी तरह करते हैं। जब उन्हें माले मसरूका में से हिस्सा चाहिए होता है तो वो इसी तरह के डायलॉग कर रहे हैं। अब मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान फर्क सिर्फ इतना सा है कि मौलाना फजल रहमान बड़ी फसी और बलीग गुफ्तगू कर लेते हैं। बदकिस्मती से बिलावल भुट्टो साहब को ना उर्दू लिखनी आती है, ना पढ़नी आती है, ना ठीक तरह से बोलनी आती है। वो हमेशा गा गी गे के चक्कर में ही उलझे रहते हैं। इससे बढ़ के मुझे बिलावल भुट्टो साहब के जो मशीर हैं उनके साथ भी बड़ा शिकवा है। भाई बिलावल भुट्टो जब स्पीच पे आ रहे हैं, कुछ आप स्पीच के नुक्ते तो तय करते होंगे ना कि इस मौजू पे बात करें। उन्हें बताएं IGI 1985 में नहीं बनी थी। IGI ज़ियाउल हक की हलाकत के बाद 1988 में इलेक्शन से चंद महीने बनी थी, और उसका मकसद सिर्फ ये था कि जो ज़ियाउल हक की पॉलिसी हैं या अस्करी पॉलिसी हैं उसको जारी रखा जा सके और बेनज़ीर भुट्टो साहब का रास्ता रोका जा सके। बिलावल भुट्टो साहब को ये फीड किया कीजिए ताकि वो उनकी जो जुबान भूल जाती है, दिमाग भूल जाता है, तो वो याद रखा करें। इस झगड़े का एक और पहलू भी है। जो कश्मीर में इस वक्त हालात कशीदा जा रहे हैं, पुरतशद्दुद हो चुके हैं, कई नौजवान शहादत नोश फरमा चुके हैं। उसमें से कश्मीरी बड़े से नौजवान हैं जो अल्लाह को प्यारे हुए। अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए।